गुड मॉर्निंग क्लास 6th। आज आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? पहले आप पेपर अपना करेंगे। पेपर जब कर ले पूरा समाप्त, तो उसके बाद 10-15 मिनट इसको निकाल कर इसको पढ़ लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और सिंपल है, ऐसी बात नहीं है। तो पढ़ाई आपको निरंतर करते रहना है, तो इसको करना है। अगर आपको कहीं भी तकलीफ हो रही है इसमें तो छोड़ देना, लेकिन 29 तारीख के बाद इसको करना तो पड़ेगा। फिर इसकी जो भी प्रॉब्लम आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं आप दिन में आपके पास कम से कम 12 से 14 घंटे आपको मिलते हैं। तो 12 से 14 घंटे में पेपर कितना करोगे? 2-2.5 घंटे में कर लोगे, और उसके बाद आधा घंटा 10-15 मिनट इसको पढ़ लोगे। फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हो। करना चाहो तो कर सकते हो, तो नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे। तो आपको इस एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका भी एग्जाम होना है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसका एग्जाम आपकी परीक्षा जो खत्म हो जाएगी 29 तारीख, उसके 8-10 दिन बाद ही लेंगे, पहले नहीं लेंगे जैसा सोच लगातार ले लें हम, ऐसा नहीं। आप 8-10 दिन आपको मौका देंगे, आप उसको पढ़िए, तब हम आपका एग्जाम लेंगे। अब ये क्वेश्चंस जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, समझना है, अपने माइंड को स्थगित करके। जैसे रैंकिंग शब्द है, जैसे रैंक आती क्लास में, वैसे ही अब यहां क्वेश्चन देखो, हम पढ़ रहे हैं इन ए रॉ ऑफ 10 बॉयज। अब एक लाइन है 10 लड़कों की, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने 10 लड़के बना दिए। अब कहने का मतलब है when सुमित was shifted by 2 place, जबकि सुमित को 2 प्लेस शिफ्ट किया गया है द लेफ्ट से। अब आप देखो, एक चीज इसके लिए ध्यान कर लें, अगर हम इस साइड चल रहे हैं तो हमारा राइट साइड भूला जाएगा, राइट साइड, और इस साइड चलेंगे तो लेफ्ट साइड भूला जाएगा। मतलब ये तो आप जानते हैं, सीधे हाथ वही LHS और RHS, मैथ में भी LHS RHS होता, वही चलेगा। राइट साइड जाओगे तो LHS, लेफ्ट साइड जाओगे तो RHS, ठीक है। अब उसको सुमित को 2 स्थान शिफ्ट किया गया, किसे? लेफ्ट साइड से। अभी यह सुमित नहीं पता कहां है, इसने बोल दिया है इन एक 10 लाइन की लड़कों की लाइन खड़ी गई है, सुमित को अब शिफ्ट किया गया है 2 प्लेस टूवर्ड द लेफ्ट। अब क्या कहता है? ही बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ही बिकम द 7th लेफ्ट से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सिर्फ यहां पर है सुमित, यहां पर खड़ा था। कैसे गिन लो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये प्लेस सुमित की है। आ गया? ही बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से, जो हमने लेफ्ट बनाया था, तो लेफ्ट से उसकी 7th पोजीशन पर खड़ा कर दिया। अब क्या कहता है? What was the earliest position from the right end of the row? तो अब हमें राइट हैंड रॉ बोलना है। तो अब जैसे 2 स्थान उसके हमारे शिफ्ट कर दिया गया, तो एक स्थान जेरा, एक स्थान जेरा, पहले यहां आया, दूसरे स्थान पर आया, यहां पर अब सुमित आकर खड़ा हो गया। तो अब बताओ इसकी कौन सी पोजीशन है? 5th, 2nd, 3rd, 9th। तो हम कह देंगे ये 2nd पोजीशन पर, वो 1st, 2nd, इसकी पोजीशन हो गई 2nd पोजीशन। ये केवल आपको इतना लिख देना है और कुछ नहीं करना।
करना है, बस समझना। इसलिए वीडियो सामने रखना, किताब अपनी खोल के रखना, तभी ये समझ में आएंगे। सवाल नहीं है जो कि आपको हमने लिख दिए तो आप उसको फोटो खींच लें या आंसर बता दें। अब अगला क्वेश्चन है, अनिल रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। अब अनिल की जो रैंक है टॉप से 16th पोजीशन पर है, यानी 16वीं पोजीशन पर है। अब क्या कहता है, एंड 29 फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से अगर चलते, अनिल देखो कहां पर है, पहले ये वाली लाइन चल रही है तो 16th पोजीशन पर, और इसने कहा बॉटम से जो लाइन चली है वो 29, मतलब इसके नीचे जो है यहां से आया तो 29 बच्चे अभी है, और 15 इसके आगे है, तभी तो ये 16th पोजीशन पर आया, और कह रहा 29 बॉटम के हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है सुनो, 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट, 6 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द एग्जामिनेशन में, तो 6 बच्चे कम हो गए। अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे जो बच्चे निकलेंगे उसमें से 6 बच्चे हमारे कम हो गए। अब क्या कहता है, एंड 5 फेल्ड, 5 फेल हो गए इन इट, उनमें से, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। क्लियर स्थिति हो गई, सुमित 16th पोजीशन पर है, सुमित से बॉटम से नीचे 29 बच्चे हैं, 29 नीचे की तरफ। अब उसने क्वेश्चन किया कि 5 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और 6 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और 5 बच्चे फेल हो गए, तो अब बताइए उस क्लास में हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास, कितने बच्चे हैं। तो हम इन सब का टोटल कर देंगे। तो देखो कैसे टोटल करोगे, ये भी चीज है कि 15 16 यहां पर आ गया, 16 और 29 को प्लस कर दीजिए आप, तो कैसे देखेंगे, ये चीज है 9 6 15 3 1 4 ये 5 45 हो गए। 45 बच्चे प्रेजेंट में पास होके आए, ये तो पास हुए ना, और वो कह रहा है 6 बच्चे एब्सेंट, 6 बच्चे एब्सेंट, और जो सुमित की स्थान को अंदर 16 दिया है, या ध्यान रखना है एक बच्चा कम करना है, जैसे अगर हम कर दो तो ये 15 क्लियर कर दो, 9 5 6 बच्चों ने एग्जाम नहीं किया और 5 बच्चे फेल हो गए, तो ये टोटल ग्रांड टोटल लगा। अब इनको जोड़ दो आप, तो 55 स्टूडेंट हमारे यहां निकल आएंगे, यानी कि हमारे 55 व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें आंसर शो नहीं करना है, आपको जवाब देना है। हम हो सकता है हम इनके जो आपके ऑप्शन मैथ में आते हैं उसी तरह से ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। सुमित 16 रैंक पर है, तो सुमित से पहले 15 बच्चे गाएंगे, मतलब ऊपर रैंक पर, और सुमित के जो नीचे है बॉटम से वो 29 स्टूडेंट है, ठीक, और 6 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, 5 बच्चे फेल हो गए, तो बताओ कितने हो। तो हमें पास बच्चों की पहले संख्या निकाल लेंगे, पास बच्चे हमारे 44 रहे, और उठा के 6 बच्चे हमारे जिसने एग्जाम नहीं दिया वो जोड़ दे और फेल वाले जोड़ दिए, तो हम टोटल करते हैं तो 55 आकर खड़ा हो। ऐसे ही आप चौथा वाला क्वेश्चन देखो, राजन रैंक्स 16 फ्रॉम द टॉप। राजन की रैंक, अब जैसे कोई है तो इसीलिए दिखा रहे कि 16th है, अब यहां राजन है हमारी, यहां पर राजन खड़े हैं। अब टॉप एंड 49th फ्रॉम बॉटम इन द क्लास। अब यहां पर 29 की जगह पे कितने हो गए, 49 हो गए बॉटम इन द क्लास पे। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द
ये तो सिंपल हो गया, ये तो आप जोड़ सकते हैं। ये 15 बच्चे यहां पर थे, 49 ये हो गए, इन दोनों को जोड़ दो। 49 प्लस 15, 9 5 14 और 5 1 6, 64 स्टूडेंट। क्लियर? इसमें पास फेल तो है नहीं, तो 64 हम स्टूडेंट लिख देंगे। ऐसे छठवां क्वेश्चन देखो, इन ए रॉ ऑफ ए ट्री। अब देखो पेड़ की लाइनें बनाई नहीं है, तो जिसमें हमारे पेड़ों को एक क्रमबद्ध स्थिति में खड़ा किया गया है, तो उनकी लाइनें जो हैं वो कैसी है? वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर। एक पेड़ ऐसा है जो दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5वीं पोजीशन देखती है। 1 2 3 4 5 यहां पर पेड़ लगाया गया है। अब आप जरा देखो, दोनों तरफ से आप फिफ्थ देखेंगे, 1 2 3 4 फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ, मतलब दोनों स्थिति से ये 5वीं पोजीशन पर खड़ा है। हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द रॉ? तो कितने पेड़ है? तो कह दिया हमने 9 पेड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेड़ हो गए। तो ये केवल आपका माइंड सेट करने का है। आप माइंड सेट करिए और सवाल को देखिए।